जय जय श्री राधारमण। जय जय नबल किशोर। जय गोपी चिद चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। संसार किसे कहते हैं? संसारयति इति संसारः, जिसमें अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, वही संसार है। इस संसार में हमारा साथ कौन देता है? अगर देखा जाए तो सांसारिक जो रिश्ते होते हैं वह केवल स्वार्थ के लिए होते हैं। एक पुत्र था, पिता परम भक्त थे भगवान के, लेकिन पुत्र जरा विपरीत होने लगा। कभी भगवान की भक्ति नहीं करता, कभी भगवान की कथाएं श्रवण नहीं करता, बस हमेशा संसार पर ही रत रहता। पिताजी ने सोचा कि मैं शरीर कुछ समय बाद त्याग दूंगा, लेकिन अगर मेरा पुत्र भगवत भजन नहीं करेगा तो अंततोगत्वा उसकी क्या स्थिति होगी। ऐसा सोच करके एक दिन पिताजी ने अपने पुत्र को अपने पास बुलाया और पास बुला करके पिताजी अपने पुत्र से कहते हैं कि पुत्र, कभी तो भगवान का भजन कर लिया कर, क्योंकि इस संसार से जब हम अपना शरीर त्यागते हैं ना, तो यह सारा संसार यहीं का यहीं रह जाता है। साथ जाता है तो केवल हमारे द्वारा किया गया भजन, साथ जाता है तो केवल हमारे द्वारा किया गया गोविंद नाम संकीर्तन। लेकिन पुत्र नहीं माना। पुत्र कहता है, पिताजी आप हमेशा पुराने ख्यालों में जीते हो। देखो ना, मेरे सारा संसार मेरे साथ है, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा भाई, सब मेरे साथ हैं। पिताजी ने कहा, पुत्र आज मेरे मन में एक भाव आ रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ी देर छत में बैठ जाऊं और तू भी मेरे साथ छत में चल। बेटा पिता के साथ छत में गया और छत के एक कोने में बेटा और पुत्र दोनों बैठ गए। पिता पुत्र दोनों बैठ गए। पिताजी ने फिर कहा, पुत्र एक बर्तन में थोड़े से कुछ दाने लेकर के आओ। बेटा नीचे गया और एक बर्तन में कुछ चावल के दाने, कुछ गेहूं के दाने लेकर के आ गया। पिता ने कहा, पुत्र इस पात्र को ना छत के एक कोने में रख दो। पुत्र ने पिता की बात मानी और वह पात्र छत के एक कोने में रख दिया। पुत्र बोलता है, पिताजी अब क्या आज्ञा है? पिता बोले, पुत्र अब तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ। दोनों एक साथ बैठ गए। कुछ ही समय में क्या हुआ महाराज, सारी चिड़ियाँ, सारे पक्षियाँ आकर के उस पात्र को घेर लिए और उस पात्र के अंदर जितने भी दाने थे उन दानों को चुग चुग करके खाने लगे। और जैसे ही पात्र खाली हुआ तो सारे के सारे पक्षी उस पात्र को छोड़ करके चले गए। पिता ने पुत्र को समझाया कि जीवन की वास्तविकता यही है। जब तक हमारे पास धन है, जब तक हमारे शरीर में बल है, जब तक हमारे पास कुछ है, तभी तक ये सारे सांसारिक जीव हमारे आसपास मंडराते हैं। और जैसे ही हमारा धन समाप्त हो जाता है, जैसे ही हमारा बल समाप्त हो जाता है, ये सब के सब हमको छोड़ करके चले जाते हैं। पुत्र काम आता है तो केवल भगवत नाम संकीर्तन, केवल गोविंद का चरित्र, केवल गोविंद की कथाएं, हमारे द्वारा किया गया जप, हमारे द्वारा किया गया दान। आज पुत्र के समझ में आ गया। पुत्र ने पिताजी की शरण पकड़ ली और शरण पकड़ करके नमन किया और नमन करके फिर भगवत भजन करने लगा। तो यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का हकीकत है। जब तक हमारे पास धन है, जब तक हमारे पास ताकत है, जब तक हमारे पास बल है, तब तक संसार के प्रत्येक व्यक्ति हमसे संबंध रखता है। और जैसे ही हमारा धन, हमारा बल सनह सनह समाप्त होने लगता है तो संसार के समस्त
रिश्तेदार नातेदार हमको छोड़ देते हैं। जय माता दी।